अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। एक तरफ रहमतें, एक तरफ बख्शिशें, कैसे इनाम हैं उम्मती के लिए। अलवदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। अलवदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। तेरी फुरकत में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तेरी फुरकत में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तुझसे आने की फिर इल्तिजा है, माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। तुझसे आने की फिर इल्तिजा है, माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। अलवदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। आज अल्लाह ताला के फजल करम से माहे रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है और ये पाक महीना रमज़ान मुबारक इख्तिताम पजीर होने वाला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि जब चाँद की 29 तारीख हो तो गुरूब आफ्ताब के टाइम चाँद देखो, अगर नज़र आ जाए तो अगले महीने का आगाज़ कर लो, अगर नया चाँद नज़र ना आए तो फिर इसी महीने के 30 दिन जो है वो पूरे कर लो। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल भी है। दूसरी हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ईद करो, और शहादत ऐनी ना हो तो फिर शहादत अला शहादत हासिल की जाए, यानी गवाही पर गवाही जो है वो हासिल की जाए। तो ये भी ईद उल फितर का सबूत जो है वो मिल जाता है। बहरहाल बात ये है कि ये पाक महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ और अपने बेशुमार इनामात के साथ हमारे पास रहा
और इसकी सहरियाँ, इसकी अफ्तारियाँ और इसके शब रोज़, इसकी बाबरकत घड़ियाँ, इसके पुरनूर लम्हात और इसकी रहमतों से भरपूर साअतें हमारे शामिल हाल रहीं और हम गुनहगार इसका कमा हक़्क़ुहु अदब एहतराम ना कर सके और इसकी कमा हक़्क़ुहु कदर ना कर सके। अल्लाह ताला की बारगाह में अब दुआ है, परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए और ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ये पाक महीना हमें बार बार नसीब फरमाए। बाज़ रवायात में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा माह रमज़ान अल मुबारक की आमद के मौका पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, यानी खुशी करता है और इसके जाने पर अफसुर्दा हो जाता है, गमज़दा हो जाता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लाज़मी तौर पर उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दूसरी रवायत में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान अल मुबारक की आखिरी रात होती है तो आखिरी रात के अंदर ज़मीन व आसमान के सारे फरिश्ते मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुखों का इजहार करते हैं, उम्मत मुस्तफ़ा के दुखों को याद कर खुदा की बारगाह में गिरियावज़ारी करते हैं। हुजूर की उम्मत के जो दुख हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो इस तरह के मामलात हैं, उनको याद करके फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन से दुख और वो कौन से इस तरह के मामलात हैं जिनको अल्लाह के फरिश्ते याद करके रमज़ान शरीफ की आखिरी रात में अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करते हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो माह रमज़ान शरीफ का मेरी उम्मत से जुदा हो जाना, माह रमज़ान का मेरी उम्मत से रुखसत हो जाना, इस मामले को और इस गमज़दगी को और इस अफसुर्दगी को फरिश्ते याद करके अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करते हैं। अब देखो कितना अहम मामला है कि महीना रमज़ान शरीफ का हुजूर की उम्मत के पास आया और 29 दिन या 30 दिन गुजारने के बाद रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत से, हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत से रुखसत हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को कितना दुख लगा, कितना अफसोस हुआ और कितनी अफसुर्दगी हुई। इस अफसुर्दगी को अल्लाह के फरिश्ते याद करके अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करते हैं। ये है रमज़ान अल मुबारक की हकीकत। और फिर देखो, सखी दो किस्म के होते हैं। एक सखी वो होता है जो अपने घर में फ़कीरों को, गधाओं को, मंगतों को बुलाकर देता है। एक सखी वो है जो मंगतों के घर में जाके उनकी झोलियां भरता है। कुआं भी सखी है, अपने पास बुला के देता है। चश्मा भी सखी है, अपने पास बुला के देता है। खाना काबा भी सखी है, अपने पास बुलाकर हाजियों को, उम्रा करने वालों को अपने पास बुलाकर देता है। लेकिन ये कुरान पाक भी सखी है और मुसलमानों के घरों में जा जा के मुसलमानों को अता फरमाता है। इसी तरह माह रमज़ान मुबारक भी सखी है। 11 महीनों के बाद
मुसलमानों के घरों में जाकर अल्लाह की रहमतें तकसीम करता है, बख्शिशें, इनामात, बहुत सी अल्लाह ताला की नेमतें मुसलमानों को तकसीम करता है। और इसके अलावा देखो, जब मेहमान किसी के पास आता है तो जो मेहमान होते हैं उनका एक तरीका होता है कि किसी मेज़बान के पास जब जाते हैं तो जाने से पहले रास्ते के अंदर जब चलते हैं तो रास्ते में अगर कोई दुकान आती है, कोई मार्केट आती है, तो वहाँ से कोई तोहफा ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं, और मेज़बानों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रास्ते में से कोई चीज़ तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर ले लेते हैं। तो मेज़बान जब मेज़बान के घरों में जाते हैं, जाकर अस्सलाम वालेकुम, वो भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआयनका करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये तुम्हारा तोहफ़ा है, ये तुम्हारा हदिया है, ये तुम्हारे बच्चों के लिए कोई खाने पीने वाली हम चीज़ लेके आए हैं। तो वो मेज़बान जो है वो बड़े खुश होके और बड़ी खंदा पेशानी से जब मेहमानों से मिलते हैं तो उनसे तोहफे जो है वो वसूल करते हैं, उनसे हदिये वसूल करते हैं। मेहमानों को वहाँ 2-4 दिन रहना पड़ जाता है, या कि जितने भी दिन रहना पड़ जाता है, तो बाद में जब मेहमान वापस आना शुरू होते हैं तो फिर मेज़बानों को मिलते हैं, और फिर मेज़बान जो है वो अपने मेहमानों को बाहर वाले दरवाजे के पास या गली के अंदर या बाज़ार में या चौक में या मोहल्ले की किसी मकाम पर उनको रुखसत करने के लिए आते हैं, या वो वापस जाने वाला जो मुसाफिर है, मेहमान है, अगर उसने दूसरे शहर में जाना है तो उसको लारी अड्डे पर जाकर रुखसत करते हैं, अगर उसने किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रुखसत करते हैं। तो ये मेज़बान अपने मेहमानों को रुखसत करते हैं, और रुखसत भी बड़ी इज्जत के साथ और बड़े वक़ार के साथ और बड़े अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ उसको रुखसत करते हैं। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का पाक, रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिशों वाला महीना है ना, तो ये भी 11 महीनों के बाद हमारे पास मेहमान के तौर पर तशरीफ़ लाता है। और जब मेहमान बन के 11 महीनों के बाद आता है तो फिर मुसलमान इसके आने का कितनी मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं, कितने प्यार से इसका इस्तकबाल करते हैं कि चांद देखते हैं। चांद नज़र आ जाए तो एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, गवाहियाँ देते हैं। और ये जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो आते ही क्या तकसीम करता है, मुसलमानों को क्या तकसीम करता है। ये मेहमान आते ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन, इसके जो पहले 10 दिन है ना, ये रहमत ही रहमत है। ये पाक महीना आते ही मुसलमानों को अल्लाह की रहमतें तकसीम फरमाता है। लो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर रहमतें लेकर आया हूँ। जिस तरह मेहमान अपने मेज़बान के लिए रास्ते में से कोई फ्रूट की शक्ल में या मिठाई की शक्ल में कोई तोहफा लेके आता है ना, इसी तरह ये पाक महीना मेहमान बन के जब 11 महीनों के बाद आता है तो फिर अपने रोज़ा रखने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, नमाज तरावी अदा करने वालों को, तिलावत कुरान करने वालों को, सदका खैरात करने वालों को अल्लाह की रहमतों का तोहफा अता फरमाता है। ये तुम्हारे लिए रहमतें हैं। अव्वलुहु रहमतुन, ये तुम्हारे लिए क्या है, रहमतों का तोहफा है। तो जब ये महीना वापस रुखसत होने लगता है
तो फिर जाता जाता हमें क्या दे के जाता है? मेहमान जब वापस जाने लगता है तो अपने मेज़बानों को मिलता है, भैया हमें इजाज़त दें, 2 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, हमने वापस जाना है, अब हमें इजाज़त चाहिए। तो मेज़बान जब मोहब्बत के साथ अपने मेहमानों को जाने की इजाज़त दे देते हैं, तो मेहमान मेज़बानों को जब मिलते हैं तो मिलने के बाद जाते जाते क्या करके जाते हैं? ये तुम्हारे बच्चों का प्यार है, ये तुम्हारे बच्चों का तोहफा है। किसी को 500 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया, किसी को कितने पैसे, किसी को कितने पैसे। ये तुम्हारे बच्चों का प्यार है, ये तुम्हारे बच्चों का तोहफा है, ये तुम्हारे बच्चों की इज्जत अफजाई है। जब ये रमज़ान अल मुबारक का महीना जाने लगता है तो फिर मुसलमानों को, रोज़ा रखने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को, तिलावत करने वालों को, सखावत करने वालों को क्या दे के जाता है? वह आखिरहू इत्कुम मिनन नार। इसका आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का अशरा है। जाता जाता ये क्या दे के जाता है? जहन्नम से आज़ादी दे के जाता है, जहन्नम से छुटकारा दे के जाता है। तो ये पाक महीना शायद आज या कल हमसे रुखसत हो रहा है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने महीने के 29 दिन बताए हैं या 30 दिन बताए हैं। अब हमें अपने ऊपर गौर करना होगा, फिक्र करना होगा, अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी कि हमने इस पाक महीने से क्या हासिल किया है। महीना तो रुखसत हो जाना है, माह रमज़ान शरीफ हमसे जुदा तो हो जाना है। ये तो अल्लाह का कुरान सुनकर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीसें सुनकर आप लोगों को पता चल गया है कि रमज़ान शरीफ हमें क्या दे के गया है, क्या हमारे लिए लेके आया था, क्या नहीं लेके आया था, क्या हमें दे के गया है। अब हमने अपने ऊपर गौर करना है कि हमने रमज़ान शरीफ से क्या लिया है, हमने रमज़ान अल मुबारक से कौन कौन सी अल्लाह ताला की नेमत हासिल की है, ये हमने अपने ऊपर गौर करना है। जो रमज़ान अल मुबारक के अंदर हम रमज़ान शरीफ से लेते रहे, यानी तकवा परहेजगारी का कोर्स करते रहे, गुनाहों से बचने की आदत अपने आप को डालते रहे, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, इबादत की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, सखावत की शक्ल में, तो हमने उनका असर जो है रमज़ान अल मुबारक के बाद हमने अपने ऊपर देखना है, क्या नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। उन इबादतों का, उन तिलावतों का, उन सखावतों का, उन नेकियों का, उन तकवा परहेजगारियों का असर क्या हमारे ऊपर रमज़ान अल मुबारक के बाद भी नज़र आ रहा है या नहीं, या यही नतीजा निकलेगा मक्के गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, तो नमाज सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ नहीं, रमज़ान के अलावा दूसरे 11 महीनों के अंदर भी सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नमाज 5 वक़्त की बालिग होने से लेकर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह पाक की ज़ात ने पूरी ज़िंदगी 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई है। हर बुराई बेहयाई से बचाती है नमाज, जन्नतुल फिरदौस का रास्ता दिखाती है नमाज। आखिर पे हम 1-2 शेर पढ़ ले मिल के, ताकि रमज़ान अल मुबारक के साथ इजहार अकीदत हो जाए। अलवदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। अलवदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। मोहब्बत के साथ सारे पढ़ो, अलवदा अलवदा है माह
माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है, तेरी फुरकत में जलते हैं सीने। फुरकत का माना है फिराक, जुदा हो जाना। तेरी फुरकत में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें पता चल जाए रमज़ान अल मुबारक की क्या कदर है, रमज़ान अल मुबारक की क्या हकीकत है, तो तुम खुदा की बारगाह में ये दुआ करो, या अल्लाह हमें रमज़ान का 1 महीना नहीं चाहिए, हमें सारा साल ही रमज़ान बना दे हमारे लिए। तेरी फुरकत में जलते हैं सीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तुझसे आने की फिर इल्तिजा है, माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलवदा 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 है, माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।